सलाम सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। अभी आया नहीं, आ रहा है लश्कर किसका? अब्राहा का, बड़ा सूरमा कहने वाला। अब जैसे ही इतने में अब्राहा के लश्कर में से कुछ लोगों ने, अब्राहा के लश्कर के कुछ चोरों ने, या यूं कहा जाए अब्राहा के लश्कर में कुछ डाकुओं ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊँटों को चुरा लिया। जनाबे
चुरा लिए। अब वो बेकरार होकर के इतना बड़ा आदमी 4 ऊँट के लिए आया है, 4 ऊँट के लिए आया है। कह रहे आपको 4 ऊँट की परवाह है? जिस घर के मुतवल्ली खाने काबा के बने बैठे हैं, मैं तो सोचा था आप काबे के बारे में बात करेंगे, आप तो अपने ऊँट की बात कर रहे हैं। आप अपने ऊँट की बात कर रहे हैं। आखिर इतना बड़ा आदमी जो अपने कबीले का सरदार हो, जो अपने कबीले का कुरैश का सरदार हो, भी बुजुर्ग बूढ़ा सरदार, बहादुर सरदार अब्दुल मुत्तलिब, लिहाजा कहा कि क्या बात है, आखिर आपको ऊँट की क्या फिक्र पड़ गई है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े नरमी से कहा कि वो अल्लाह का घर है, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, अल्लाह उसे बचाएगा, मुझे अपने ऊँट की परवाह है, मुझे अपने ऊँटों की परवाह है। लिहाजा अब जुमला कहने दीजिए। पता चला कि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी काबे की ली है, और अब पता यह चला काबा और आज़ादारी दोनों सेम है। अल्लाह ने काबे की जिम्मेदारी ली, ज़हरा ने आज़ादारी की जिम्मेदारी ली। फातिमा ज़हरा ने आज़ादारी की जिम्मेदारी ली। तो अब मैं कहूँगा कि मुझे आज़ादारी की फिक्र नहीं है कि आज़ादारी खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म होगी, इसलिए कि ये काम है जनाब फातिमा ज़हरा का। मुझे डर है कहीं ये आज़ादार को कोई ना चुरा ले जाए, कहीं ये आज़ादारों को कोई ना बहका दे। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे काबे की परवाह नहीं है, जिसका घर है वो बचाएगा, मुझे अपने ऊँट की परवाह। सुबह बात करो। लिहाजा अली जाबे गिरामी, अब ये बात हो गई। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। अब ये हुआ कि सुबह सवेरे खाने काबा पर हमला हो जाएगा, खाने काबा वीरान कर दिया जाएगा। अब सांस लेने वाला मैंने कहा मक्के में 2 आदमी, मक्के में पूरे कोई नहीं, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब, 2 आदमी बाप और बेटे, एक बाप एक बेटा, दोनों बाप बेटे आए बड़े इत्मीनान के साथ खाना काबा की दीवार और दरवाजे के पास खड़े हो गए। पूरे मक्के के सूरमा भाग गए झाड़ियों में, ये बड़े इत्मीनान से बाप बेटे खड़े हुए हैं। अब किसी ने पूछा अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब डर नहीं लगता, सब तो भाग गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं उन लोगों में से नहीं है, मैं खानदानी हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ। खानदानी भागा नहीं करते, मैं खानदानी हूँ, लिहाजा मैं खड़ा हूँ। अब अब्राहा के लश्कर को, अब उन पहाड़ियों को लाइए ध्यान में। अब्राहा के लश्कर को एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने क्या देखा? बाप बूढ़ा है, सरदार है अब्दुल मुत्तलिब। जनाबे अबू तालिब ने क्या देखा कि पहाड़ियों के पीछे से कुछ हाथी के सर दिख रहे हैं। जैसे ही कुछ हाथी के सर दिखे, कहा बाबा जान कुछ हाथी के सर दिख रहे हैं। किसने कहा? जनाबे अबू तालिब ने। किससे कहा? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने। कहा कुछ हाथियों के सर दिख रहे हैं। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देखिए, बड़ा बूढ़ा आदमी घर में जो होता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो आंखें थोड़ा कमजोर हो जाती हैं। अपने घर के जवान बच्चों से कहता है बेटा ऊपर देखो चांद दिख रहा है, ऊपर देखो चांद दिख रहा है। तो जनाबे अबू तालिब ने जैसे कहा बाबा पहाड़ियों के पीछे से कुछ हाथी के सर दिख रहे हैं, एक मर्तबा बड़े इत्मीनान का साथ लिया अब्दुल मुत्तलिब ने। कुर्बान जाए जाने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इत्मीनान का साथ
वस्सलाम, अल्लाह ने अबाबील के लश्कर के जरिए से खाने काबा को बचा लिया, अब्राहा के लश्कर को निस्त नाबूद कर दिया। लेकिन एक वक्त वो आया जब यजीद ने हमला करवाया, तो अब अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है कि अब अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? अच्छा एक सवाल पढ़े, थोड़ा देर में आए होते लगता है पढ़ने नहीं देंगे। एक सवाल पढ़े मोहम्मद। देखा बड़ा मजमा है, बहुत भीड़ है। अपने सिपाहियों से कहा कि मजमा ज्यादा है, रुक जाओ, जब मजमा कम होगा तो हम चलेंगे, तवाफ करेंगे। इतने में क्या देखा, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम चले आ रहे हैं। इमाम जब शाम में पहुंचे हैं तो उस वक्त इमाम के सिन्न मुबारक, तारीखें इसमें जो है मुख्तलिफ हैं। कुछ तारीखें कहते हैं 11 साल 12 साल नहीं, बल्कि 38 हिजरी के हिसाब से अगर जोड़ेंगे 23 साल या 24 साल, इस तरीके से कुछ आगे पीछे करके 22-23 साल का जवान कौन चौथे इमाम। अब देखिए, अपने मजमे में यहाँ कुछ पढ़ लेना और है, लेकिन दुश्मन के मजमे में अपने को बताना और है। हर किसी की हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत या तो बिन्ते अली ज़ैनब कुबरा ने दिखाई थी या सैयद सज्जाद ने दिखाई। जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा या अहले कूफा उसकुतू, यहाँ तक की तारीख कहती है कि जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाजें गायब हो गई। अब इधर के काफिला पहुंचा शाम। जैसे ही शाम पहुंचा, बस चंद फिक्रे चूंकि मौलाना आ चुके हैं, फजाइल के कुछ बातें और सुनिए, उसके बाद मसाइल। लिहाजा जैसे ही ये शाम पहुंचा, पहुंचने के बाद पहला जुमा जो तारीख में लिखा है कि पहला जुमा ऐलान हुआ कि अहले हरम के काफिले को लाया जाए। अहले हरम का काफिला पहुंचा। यजीद ने बिकाऊ आदमियों को इकट्ठा कर रखा था, खरीदे हुए सरफरोश, खरीदे हुए आदमी सब आए हुए हैं, सब कुर्सी नशीन हैं। ये काफिला पहुंचा। काफिले के पहुंचने के बाद यजीद ने क्या कहा, देखिए, लेकिन अल्लाह कहता है वो तो इज्जत मंतशा, वो तो दिल मंतशा, अल्लाह किसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह किसे चाहता है जिल्लत देता है। ए यजीद, तेरे दलील करने से अहले हरम दलील नहीं हो सकते, बल्कि तू अपने ही दरबार में दलील हो जाएगा। खतीब को आवाज दिया, अयो खतीब, ए खतीब जाओ मिंबर पर, और वहां से जाने के बाद अली और आले अली की बुराई करो और यजीद और उमैया और मुआविया की तारीफ करो। चूंकि यहाँ बिकाऊ खतीब है, दरबारी खतीब है, अल्लाह का शुक्र है हम अहले बैत के चाहने वालों में बिकाऊ और दरबारी खतीब नहीं होगा। लिहाजा वो गया और जाने के बाद जैसे ही उन लकड़ियों पे चढ़ा, चढ़ने के बाद उसने वही कहने के मुताबिक उसने शुरू किया
जवान 22-23 साल का, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है, तुम्हारा कैदी है। एक मर्तबा जनाब चौथे इमाम ने कहा, ऐ यजीद, क्या तू इजाजत देगा कि मैं इन लकड़ियों पे जाऊं? ये नहीं कहा मिंबर पे जाऊं। जहां से अहले बैत की बुराई हो रही हो वो मिंबर नहीं कहा जाता, वो लकड़ी का ढेर कहा जाता है। क्या तू इजाजत देगा कि मैं इन लकड़ियों पे जाऊं और जाने के बाद वो बातें करूं कि जो अल्लाह की खुशनुदी और बैठे हुए लोगों के लिए सवाब का सबब बने? किसने कहा? चौथे इमाम। अल्लाह की खुशनुदी और जितने बैठे हुए हैं उनके जरिए से इन लोगों को कुछ सवाब मिले। यजीद को तो पता था। यजीद ने कहा कि नहीं, लेकिन बैठे हुए दरबारी चंद फिक्रे खुतबे के सुन लीजिए, यही से इसी खुतबे से मसाइब है। लिहाजा बैठे हुए दरबारी अब जैसे ही सबने देखा, यजीद ये तो तेरा कैदी है, इसके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, तेरे सिपाही है, तेरी फौज है, ये क्या कर लेगा? इजाजत क्यों नहीं दे देता? लेकिन यजीद को पता था कि ये किस खानदान से है, यजीद को मालूम है। लेकिन जब उधर से प्रेशर बढ़ने लगा, यजीद तू इजाजत क्यों नहीं देता, यजीद इजाजत क्यों नहीं देता, मजबूर होकर के जैसे ही यजीद ने इजाजत दी सैयद सज्जाद को कि जाओ, जैसे ही चौथे इमाम अब आए हैं उस बुलंदी पर, आने के बाद कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ने बिस्मिल्लाह किया, पहले इमाम ने हम्द बारी किया, फिर उसके बाद इमाम ने अल्लाह की मदो तारीफ के बाद रसूल अल्लाह की मदो तारीफ की। इमाम के खुतबे सुनिए, इमाम की ज़बानी सुनिए कि अब इमाम क्या है, इमाम कहते किसे हैं। चौथे इमाम क्या सिर्फ हमेशा भी मारते? नहीं, बल्कि चौथे इमाम ने जैसे ही गए तमाम हमद बारी करने के बाद, रसूल अल्लाह की मदद करने के बाद कहते हैं ऐ लोगो, अब बता रहे इमाम, ऐ लोगो ओ दीना सिद्दतन व फज़लना बिसबई, हमको जो है 6 अज़मतें अता की गई हैं और 7 फजीलतें अता की गई। किसने कहा? चौथे इमाम। 7 फजीलतें अता की गई। अब इमाम गिनवा रहे हैं, ओतीनल इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, वल हिल्म, अल्लाह ने हमें हिल्म दिया, वस समाहता, अल्लाह ने हमें समाहत दी, वल फसाहता, बोलने का तरीका दिया। इसलिए कि जो अल्लाह इल्म दे रहा है वो अल्लाह बोलने का तरीका दे रहा है। लिहाजा हमारा इमाम वो होता है जो इल्म लदुन्नी का मालिक होता है। इमाम का इल्म वही है जो अली का इल्म था, अली का इल्म वही है जो हसन का इल्म था, अब हसन का इल्म वही है जो रसूल अल्लाह का इल्म था। लिहाजा कहा हमको अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें फसाहत दी, व शुजाअत, अल्लाह ने शुजाअत दी। और उसके बाद फिर इमाम कह रहे वल मुहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन के क़ुलूब में हमारी मोहब्बत अता की। और मोमिनीन के क़ुलूब में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत अता की। उसके बाद फिर कह रहे मिन्ना असदुल्लाह, असदुल्लाह हम में से है, व असद रसूल ही, और रसूल अल्लाह का शेर हम में से है, व मिन्ना सिद्दा हाज़िही उम्मा, और इस उम्मत के रसूल अल्लाह के नवासे हसन हुसैन हम में से, हसन हुसैन हम में से। मन अरफनी, जिसने मुझे पहचान लिया, अरफनी, वो पहचान सका, जिसने पहचान लिया पहचान लिया। वमन लम यारफनी, जिसने नहीं पहचाना, अम्बतहु बिहसबी व नसबी, मैं बताता हूँ मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। कौन कह रहा है? चौथे इमाम कह रहे जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। अब चौथे इमाम कह रहे हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अना इब्न मक्का, मैं मक्के का बेटा हूँ, वल मिना, मैं मिना का बेटा हूँ, अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, अना इब्न मन हमला रुकन बि अतराफ़ि रिदा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसे आसमान के ऊपर, आसमान अपने ऊपर हमले किया हो। अना इब्न मिन खैरा मन इहतज़रा वर्तज़ा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने अपनी चादर में खाना काबा को उठा करके जमीन में रखा, जिसने अपनी चादर में खाना काबा को उठा के जमीन पे रखा। अना इब्न खैरा मन ताफ़ा वसा, मैं उसका बेटा हूँ कि जो सबसे बेहतर तवाफ करने वाला है। अब उसके बाद मैं उसका बेटा हूँ
कि जिसको शब-ए मेराज बुराक पर ले जाया गया। बताते बताते अब उसके बाद इमाम कहते हैं अना इब्नु फातिमतुज़ ज़हरा, मैं फातिमा का बेटा हूँ। क्योंकि वहां पे दुश्मन लाए गए थे, वहां पे लोग जानने वाले नहीं थे। अगर डायरेक्ट कह देते कि मैं फातिमा का बेटा हूँ तो लोग झुठला देते। पहले चौथे इमाम ने कहा मैं मक्के का बेटा हूँ, मैं मना का बेटा हूँ, मैं असदुल्लाह का बेटा हूँ, मैं शेरे खुदा का बेटा हूँ। उसके बाद कहते हैं मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का बेटा हूँ। अब उसके बाद इमाम फरमाते हैं, यहाँ तक कि इमाम कहते हैं मैं उसका बेटा हूँ कि जो आज पर्दा गैब में है। अज़ीज़ान किराम, इमाम ने अपना तारुफ करवाया, इमाम की औलादों में से। लेकिन जो इमाम अपने बारे में ये बता रहे हैं, उस इमाम के साथ क्या किया गया। आज हम और आप रोने के लिए बैठे हैं, किसका गम मनाने के लिए? एक ऐसे मजलूम का मातम करने बैठे हैं कि जिसे लाशों के दरमियान से गुजारा गया, बाप के जनाजे को बेटा देख रहा हो, लेकिन इतना मजबूर हो कि बाबा मुझे माफ कर देना, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। बस आप होने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी सी मसाइल सुन लीजिए, थोड़ी देर। अजीजों, चौथे इमाम की वो शख्सियत कि जब इमाम चलते थे तो एक मर्तबा रास्ते में कहते हैं कि ए शिम्र इजाजत देते कि मैं थोड़ी देर साए में बैठ लूं। शिम्र ने कहा नहीं, इजाजत नहीं है। कहा मेरे हाथों की हथकड़ियां, पाँव की बेड़ियां इतनी गर्म हो गई हैं कि ये हथकड़ियां और बेड़ियां मेरे गोश्त में उतर आई हैं, ताकि ये हथकड़ियां थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए। लेकिन मलऊन ने इजाजत न दी। लेकिन यही सैयद सज्जाद है कि बाप के कटे हुए सर पे निगाह है। एक मर्तबा ये काफिला जा रहा है, जाते जाते 5 तारीखों में लिखा है कि एक मर्तबा मिनहाल आया। आने के बाद कहता है मौला आप कब तक रोएंगे? मौला आप कितना रोएंगे? मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा मिनहाल तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कहा मौला मैंने क्या गलती कर दी? कहा सही मिनहाल, अरे शहादत
बयान करता है कि मैं एक होटल मेहमानतरा में बैठा था। मैं एक मेहमानतरा में था कि एक मर्तबा आवाज बजने और गाने की आने लगी। मैंने किसी से पूछा कि भाई ये कैसी आवाज है, क्या शाम में कोई आ रहा है? बताने वाले ने बताया एक मर्तबा ये होता है कुछ बागियों का काफिला है जो लूट के यहाँ लाया जा रहा है। उनके घरों को नोके नैना पे बुलंद किया गया है। उतैबा कहता है कि मेरी समझ में ना आया। मैं बाहर निकला तो एक मर्तबा मेरी निगाह पड़ी। अरे कुछ चमकदार सर हैं जो नोके नैना पे हैं। अरे जैसे ही मैंने सरों को देखा उनके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। एक मर्तबा उतैबा ने कहा मेरी भी निगाहें पड़ी। मैंने निगाहों को नीचा कर लिया। अरे कुछ अरमान लिखा है, उन पे कुछ बीबियां बैठी है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। एक मर्तबा उतैबा कहता है मेरी निगाहें कमाली परकूट पे पड़ी। क्या देखा कि एक नईम सा एक जवान जिसके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। मैं गया करीब जाके, उतैबा कहता है मैंने पूछा ए जवान कहाँ के रहने वाले हो? सैयद दज्जाल ने कहा ए उतैबा, अरे तुम तो शाम के नहीं रहने वाले। एक मर्तबा उतैबा कहता है जैसे उस जवान ने मेरा नाम लेके पुकारा, मैंने पलट के कहा जवान बता दे तू कौन है। एक मर्तबा चौथे इमाम ने कहा मैं ज़ैनुल आबिदीन सैयद दज्जाल हूँ। एक मर्तबा उतैबा अपना सर पीटने लगा। कहा आका बताइए क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इमाम ने फरमाया ए उतैबा, अल्लाह किसी गरीब को वो दिन न दिखाए जो लोगों को बांटता हो। आज इतना मजबूर है कि लोगों से भागना पड़ रहा है। ए उतैबा इतना बता दे क्या तेरे जेब में कुछ पैसे हैं? उतैबा ने कहा मौला मेरी जेब में 2000 दिरहम है। आज आप इस बाजार में चादरें खरीद ला। उतैबा गया चादरों को खरीद के लाया। मुक़द्दरात हिकमत और तारीफ को चादरें बांट दी। इतने में शिब्र मलऊन दौड़ा हुआ आया, चादरों को दोबारा खींच लिया। एक मर्तबा सैयद दज्जाल ने कहा उतैबा अरे ये लोग पैसे के पुजारी हैं, जाके इनको कुछ पैसे दे के कह दे कि औरों को थोड़ा आगे लेके चले जाए, इसलिए कि तमाशाइयों की निगाहें मेरी नौबहनों पे पड़ रही। जज़ाकुमुल्लाह।